हमारी जिज्ञासा ये है कि जो मंदिर में से मूर्तियां चोरी होती हैं, तब मंदिर के जो रक्षक देव एवं क्षेत्रपाल जी रहते हैं, तो वो कुछ प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते उस समय? पहले करते थे, अब उन्होंने रिजाइन दे दिया। हाँ, जैसे बेटा आपने किया ना, ऐसा एक बार एक मंदिर में चोरी हो गई, तो जब चोरी हो जाती तो पुलिस वाले सबसे पहले किनको पकड़ते हैं? चौकीदार को। जी महाराज। कि तुम क्या कर रहे थे? तो मैंने अभी क्षेत्रपाल से कहा, मैंने कि बहुत पूजा कर ली, बहुत प्रसाद खा लिया, तुम क्या कर रहे थे ड्यूटी पे? तुम्हारी ड्यूटी थी सबसे पहले तो तुम्हें अरेस्ट किया जाए, तुम ड्यूटी पे नहीं थे। तो वहां से ऐसे याद आ रही, बाबा जी डांटो मत मुझे, मैंने आजकल मंदिरों से रिजाइन दे दिया है। क्यों? क्योंकि ये लोग हैं, हमें भगवान के सामने हम चौकीदार हैं, दरबान हैं, और ये भगवान की कम पूजा करते, हमारी ज्यादा पूजा करते। हम इसके योग्य नहीं है, हम असंयमी हैं, हम संसारी, हम सम्यक दृष्टि जीव हैं। हम भगवान के सामने अपनी पूजा कैसे करा लें? ये सारे लोग हमारी आरती उतारते, हमें चोला चढ़ाते, हमें पूजा चढ़ा करते, भगवान को पूछते नहीं, हमें पूछते। अब बताओ भैया, तुम बताओ, कोई तुम्हारे बाप बैठे हो, बेटा बैठा हो, बाप को पूछे नहीं, वो बेटे को लोग पैर पड़े, तो तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आएगी कि नहीं आएगी? सुन रहे हो रे बेशरम लोगों? हाँ, नहीं आएगा, नहीं कहो अरे बाप देखो, बाप बैठा है मुझे पूछ रहे हैं। अच्छा बेटा होगा तो वो तुरंत क्या कहेगा? अरे भैया क्या करे, पापा बैठे, गुरु बैठे, शिष्य बैठे, शिष्य को लोग पूछ रहे हैं, गुरु को मक्खियां भगा रहा है। तो बेशरम शिष्य होगा तो कुछ नहीं, और अच्छा शिष्य होगा तो कहेगा अरे भाई मुझे क्या पूछ रहे, गुरु महाराज बैठे। ऐसे ये सम्यक दृष्टि देव होते हैं क्षेत्रपाल पदुमती। ये भगवान के सामने, भगवान के मंदिर में अपनी पूजा नहीं करा सकते, अपना सम्मान नहीं करा सकते। जिन मंदिरों में इनकी पूजा होती है, आरती होती है, उन मंदिरों में से उन्होंने रिजाइन दे दिया है, वे ड्यूटी पे नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते कि भगवान के सामने अपनी पूजा करा लें। तो उस समय उन्होंने मेरे मन में भाव किया कि मैंने तो रिजाइन दे दिया बाबा, मैं यहाँ नहीं हूँ, ये तो आकार बना के बैठे। पहले होता था, जहाँ भगवान की पूजा होती थी, ये दरबान को दरबान के रूप में ही मानना चाहिए, तो वो ड्यूटी देते थे। पहले होते थे ऐसे, पहले अतिशय होते थे। अंग्रेजों ने और समय में कभी मूर्ति को तोड़ने गए, कुंडल करके बड़े बाबा के क्षेत्रपाल ने मधुमक्खियों के जाके घेर लिया। चौलेश्वर के बिजौलिया के अंदर जब वो शिलालेख तोड़ने गए, दूध की धारा निकल गई, मधुमक्खियों ने छेड़ दिया। ऐसे सुने हैं, कई अतिशय सुने। उस समय बोलते थे, खंडित करने के लिए गया और बोलते थे। गोलाकोट के अंदर, तीर्थोदय क्षेत्र के अंदर, एक चोर ने मूर्ति को सिर काटने का प्रयास किया। वहां का रक्षक देव चोर के सिर में आकर के, वो चोर जो चोरी करने गया, सिर काटने गया था, उस मूर्ति से लिपट गया। अपने सरदार से कहता है, इस मूर्ति की गर्दन नहीं काटने दूंगा, इस मूर्ति की गर्दन मत काटो। चोर कहता है, तू मेरा चोर होगा, अपन मूर्ति की गर्दन काटने के लिए आए हैं, मूर्ति चुराने के, तू क्या कर रहा है? बोले साहब मेरी गर्दन काट दो, इस मूर्ति की गर्दन मत काटो। चोर लिपट गया मूर्ति से। गोलाकोट के जो मूल नायक बने, यहाँ एक छैनी का दाग लगा है। चोर लिपट गया, सरदार ने उनको मारा, बोले साहब मार डालो मेरी गर्दन, इस मूर्ति का सिर मत काटो। अब कौन उस चोर के अंदर है? वो तो चोरी कर नहीं गया था, सिर काट ही रहा था, उसको क्यों पकड़ लिया? अब उस वहां का जो रक्षक देव था, उस मूर्ति के बचाने के लिए आ गए, बचा दिया। जब वो चोर पकड़े गए, उन्होंने ये कहानी सुनाई। सारे चोर पकड़े, वो सिर रखे हुए हैं सब, और उसमें से एक चोर पकड़ा गया, उसने कहा, ये उसी ने कहानी सुनाई कि चोर की बदौलत, ताराचंद जी हैं वहां पर, उन्होंने उस चोर की पूरी कहानी का इतिहास ले बताया कि उसने बताया कि इस चोर की बदौलत ये मूर्ति बच गई, ये लिपट गया, पता नहीं इसको क्या हो गया। इससे पूछा, भाई तुझे क्या लेना देना मूर्ति से, तू तो चोर करने के आया? बोले पता नहीं, वो तो लिपट गया मूर्ति को पकड़ के। अब ऐसी रक्षा होती है, जहां वीतराग भगवान की पूजा होती है, वहां देवता भी रक्षा करते हैं, और जहां देवताओं असंयमों की रक्षा होती है,
वहां हमारे शासन देवी देवता धरणयन पद्मावती आदि वहां से रिजाइन दे के चले जाते हैं, क्योंकि वे सम्यक दृष्टि हैं, अपनी पूजा नहीं करा सकते। मैं आपसे पूछता हूं, कोई यदि अर्घ लेके आवे और भगवान को न चढ़ा करके तुम्हें चढ़ाने लग जा रहे, तुम चढ़वा लोगे कि भागोगे? और कहोगे अरे भैया क्या कर रहा है, नहीं हम तो तुम्हें ही चढ़ाएंगे। तुम कहो भैया मैं इसके योग्य नहीं हूं। अरे वे देवता सम्यक दृष्टि हैं, वो जानते हैं कि हम असंयम हैं। असंयमी को कभी भी मंदिर में अपनी पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए। असंयमी व्यक्ति कभी अपनी वंदना नहीं करा सकता है। असंयमी व्यक्ति अपनी आरती नहीं उतरवाएगा, असंयमी व्यक्ति अर्घ नहीं चढ़वाएगा, असंयमी व्यक्ति अपने आवाज श्रीफल नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि वो जानता है मैं असंयमी हूं। सम्यक दृष्टि होगा तो। और जितने शासन देवता होते हैं ये सब सम्यक दृष्टि होते हैं, ये अनधिकृत क्रिया नहीं करा सकते। इसलिए आज मंदिरों में रक्षक देव चले गए हैं, क्योंकि वो जानते थे हमारे कारण से भगवान का अभिनय हो रहा है, इसलिए हम उन मंदिरों में नहीं रहेंगे। जहां मंदिरों में वीतराग भगवान की पूजा होती है, वहां भली उनकी स्थापना हो या ना हो, वे अदृश्य रूप से आकर के आज भी रक्षा करते हैं, जैसे तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट।